नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी अंतराल पुस्तक है। पाठ है आरोहण और इसके लेखक हैं संजीव कुमार। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में भाग 4 में जो है वो पैराग्राफ 3 तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ 4। यह आपके पृष्ठ संख्या 25 से लेकर के 27 तक पे अंकित है। बच्चों, जब यहाँ पे जो पैराग्राफ हमने लिया है वो है कि ऊपर रूप ने देखा कि आग को भिड़ा देते हैं, यहाँ तक का इसमें पैराग्राफ लिया गया है। तो आपको इससे पहले के वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब रूप सिंह वहाँ पहुँचे थे अपने माही गांव, तो वहाँ पर त्रिलोक सिंह से उन्होंने पूछा था कि अपने बारे में बताया था कि यहाँ पहले जो है वो रूप सिंह और भूप सिंह नामक 2 भाई थे, उनके पिता का नाम राम सिंह था, वो लोग कहाँ हैं, ये सब बातें जो है वो उनसे त्रिलोक से उन्होंने पूछा था। रूप सिंह ने जो 11 साल बाद आए हुए थे अपने गांव, तो त्रिलोक ने बताया कि उनके माता पिता के बारे में बताया कि माता पिता तो मर गए हैं और भूप सिंह जो हैं वो जीवित हैं, वो होंगे, इधर ही आते होंगे। तो जो त्रिलोक से जो उन्होंने पूछा था, तो जो इनके भाई थे भूप सिंह, पहले वो वहाँ पे लोग रहते थे, लेकिन अब ये वहाँ से भी और ऊंची चोटी हिलांस पे जो है वो जा कर के बस गए थे। तो दूर से आते हुए उन्होंने देखा और फिर जब उनके भाई भूप सिंह आए तो उन्होंने कहा कि अपने भाई को और जो उनके साथ शेखर आए थे उनको उन्होंने कहा कि चलो अब घर। तो फिर वो वहाँ पर जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ की जो स्थिति है वहाँ क्या है, तो वो वहाँ जब देखते हैं जो चीज़ें, उसका इस पैराग्राफ में वर्णन है। तो रूप सिंह का अपने भाई के गांव पहुँचना तथा वहाँ पर मकई की फसल और देवदार के पेड़ों का वर्णन है। वहाँ वो जाते हैं तो देखते हैं कि ऊपर से वो देखते हैं कि पहाड़ की जो पीठ है, पहाड़ की पीठ अर्थात वहाँ पर थोड़ा सा समतल भूमि है जिस पे कि मकई की फसल लगी हुई है और क्षेत्र के चारों ओर सेब और देवदार के पेड़ हैं। तो सेब के पेड़ों में तो फल अभी नहीं लगे हुए थे, छोटे छोटे लगे थे और ऐसा लग रहा था कि अभी जो है वो पूरी तरह से पेड़ भी विकसित नहीं हैं, लेकिन वहाँ जो मकई की फसल थी वो पूरी तरह से लगी हुई थी। तो वो और देवदार के पेड़ों का वहाँ पर वर्णन है, उसको उन्होंने देखा। शेखर का महीप के बारे में रूप सिंह से पूछताछ करना। बच्चों, उसके बाद फिर जो शेखर था, जो सैलानी था, जो रूप सिंह के साथ घूमने के लिए आया था पहाड़ी इलाका यहाँ पर, तो फिर उसने जो महीप है जिसके घोड़े पर बैठ करके आया था शेखर और रूप सिंह अपने इधर गांव आए थे माही, तो महीप ही लेकर के आया था। तो महीप के बारे में जो है वो पूछते हैं कि ये शेखर जो है पूछते हैं कि ये महीप जो है इतना छोटा है और ये कैसे काम करता है, ये सारी बातें जो है वहाँ पर वो होती हैं। उसके बाद है रात्रि के बारिश तथा सुबह के अरुणोदय का वर्णन। बच्चों, वहाँ पर जब वो लोग पहुँचे उनके भूप सिंह के घर, रूप सिंह और जो सैलानी शेखर थे, तो वहाँ पर उन्होंने जो है वो देखा कि रात को, चूँकि शाम को पहुँच गए थे, तो रात्रि में उन्होंने देखा कि वहाँ की स्थिति क्या है और वहाँ जो उनकी भूप सिंह की पत्नी थी उन्होंने उनको भुट्टे आदि खाने के लिए दिया और रात को वहाँ पर जो है वो बूंदाबांदी भी हो रही थी। तो चूँकि जो मैदानी भाग के लोग होते हैं वह पहाड़ पे वैसे भी घूमने जाते हैं, तो शेखर तो मैदानी ही भाग का था और जब वो वहाँ पर गया तो वहाँ जब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वह उसको बहुत ही अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। उस समय का जो दृश्य था वो बड़ा ही सुहावना था। तो उस समय जो है शेखर वहीं आसपास में जो एक छोटी छोटी गुफाएं थीं उसमें ही जा कर के वह बैठ कर के उसका आनंद ले रहे थे। और जब सुबह उठे तो देखा कि आसमान साफ था। पूरब की जो 2 पहाड़ियाँ थीं उसके बीच धुंध के पर्दे के पीछे से किसी बच्चे की तरह जो है झांक रहा था लाल लाल सूरज। अर्थात क्या था कि प्रातः काल बिल्कुल जो है वो उषा काल था और उस समय अरुणाभ हो रही थी, अर्थात सूरज की किरणें जो हैं वो धरती पर पड़ रही थी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। और वहाँ पर जो है
जो माही जो गांव था, गांव की छटा तो देखी ही थी शेखर ने। तो वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें थीं जो पहाड़ी लोग हैं वह भी अपने अनुसार अपने आसपास जो है वो जो वस्तुएं आसानी से मिल जाएं उसको किसी न किसी तरह से उसका उत्पादन कर लेते हैं। तो वहाँ पर क्या था कि छोटे छोटे घरौंदे तो थे ही, भूरे पानी के गहरे तल में पड़ी मछलियाँ भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि पहाड़ी एरिया था। सीप, घोंघे की तरह हल्का सा आभास भी वहाँ पर हो रहा था इन सब का। तो ये सब चीज़ें जो पहाड़ों पे आराम से मिल जाती हैं उसका भी वर्णन इस पैराग्राफ में किया गया है। और शेखर जो था वह इन सब चीज़ों को देख करके बहुत ही प्रसन्न हो रहा था। लियोनार्डो दा विंची का पहाड़ के बारे में वक्तव्य प्रस्तुत करना। तो चूँकि शेखर जो है वो IAS की ट्रेनिंग कर रहा था, वो पढ़ा लिखा तो था ही, IAS तो होते ही हैं दिमाग वाले। तो उसमें क्या है कि उसने फिर एक उल्लेख किया वहाँ की पहाड़ियों को देख करके। उसने कहा कि कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने पहाड़ को देख करके ये कहा था कि मेरी मोनालिसा, उसकी मोनालिसा उसकी प्रेयसी है, कि यहाँ है, मगर इसे पाने के लिए मुझे ढेरों पत्थर मिट्टी के मलबे हटाने हैं। तुम्हारा भाई भी इस पहाड़ में है, मोनालिसा नहीं साक्षात शिव, मगर उस तक पहुँचने के लिए ढेरों मलबा हटाना पड़ेगा तुम्हें अभी। तो रूप कुछ बोला नहीं, चुपचाप टहलता रहा। चूँकि रूप जो था, जो रूप सिंह था, जो छोड़ करके चला गया था अपने भाई को, वो भूप के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उससे इतनी दूरी रहने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं मन में संकोच कर रहा था उससे बातचीत करने में। तो शेखर उसको समझा रहा था कि तुम्हारा भाई यही है और उसको ढूंढने के लिए जो है तुम्हें जो उसके ऊपर पड़ा हुआ मलबा है, अर्थात जो पुरानी स्मृतियां हैं, जो उसके मन में दुख है, जो पीड़ा है, उस मलबे को तुम्हें, उस दुख और पीड़ा रूपी मलबे को तुम्हें हटाना पड़ेगा। इस तरह से उसे रूप सिंह को शेखर जो है वो समझा रहा है। तो इसके साथ ही साथ फिर रूप सिंह द्वारा अपने भाई से पूछना कि इस पहाड़ पर कैसे आना पड़ा दादा। भाई को दादा बोलते हैं। तो पहाड़ी में यहाँ पर फिर रूप सिंह ने अपने भाई से फिर पूछा, चूँकि पहले हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन शेखर ने भी समझाया कि बातचीत करनी है तो भाई तुम्हें पहल करनी होगी। तो अच्छे से बातचीत करने के लिए उसने, रूप ने फिर बात ऐसे ही छेड़ी कि ये पूछा कि भाई आप इतने ऊपर पहाड़ पर कैसे चले आए, कैसे आपका आना हुआ। तो फिर भूप द्वारा पहाड़ पर आने का कारण बताना एवं पहाड़ धंसने की बात बताना। फिर भूप ने बच्चों, जो उनका भाई था बड़ा रूप सिंह का, उन्होंने बताया कि नीचे जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पर भूस्खलन हो गया था। तो वहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो नष्ट हो गई थी, जो पहले थी, जो उनका घर था, माँ बाप सभी लोग उस मलबे में दब गए थे। अब वहाँ पर फिर से जीवन यापन करना बड़ा कठिन था, इसलिए पानी की तलाश में, अच्छा खेती करनी थी तो पानी चाहिए था, लेकिन जो भूस्खलन हुआ था तो झरने से जो पानी आता था उसका रुख भी दूसरी तरफ हो गया था, और बल्कि रुख क्या हो गया था, वो दब गया था, उसका पता ही नहीं चल रहा था। तो पानी की तलाश में एक दिन यह ऊपर पहाड़ की तरफ आ रहे थे, और वहाँ आकर के जब इन्होंने देखा, जिस समय अभी यहाँ हिलांस में जहाँ रह रहे थे, कि जब वहाँ वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक झरना जो है वो बह रहा है, जो कि सूपी नदी में जाकर के गिरता है। तो भूप सिंह ने ये सोचा कि भाई इस झरने की दिशा को मोड़ करके यहाँ पर खेती जो है वो की जा सकती है। इसलिए उसके मन में विचार आया कि अब नीचे इतनी मेहनत करने के बजाय, जहाँ वो पहले रहते थे पहाड़ी क्षेत्र में, उसके बजाय क्यों न यहीं पर आकर के हम बस जाएं और यहीं से फिर से अपना जीवन यापन शुरू करें। तो इसलिए उन्होंने ये सारी बातें जो है उनको बताई कि इस तरह से पानी की तलाश में मैं यहाँ पर आ गया, और यहाँ आकर के जब हमने देखा तो ये सोचा कि इस झरने से हम जो है वो खेती बाड़ी कर सकते हैं, खेत सींच सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर ही आकर के वो रहने लगे। तो इतने में फिर आगे जो है फिर चिड़िया वाली व गिद्ध की कहानी सुनाना। तो फिर वो अपने जो रूप सिंह हैं उनको एक कहानी सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि इनके जो पिताजी थे, जो रूप सिंह और भूप सिंह के पिताजी थे, वह इनको एक कहानी सुनाते थे। तो वो ये कहते हैं कि तुझे बचपन में बाबा
की सुनाई हुई कहानी याद है? वे रूप की तरफ जो है वो मुखातिब होते हैं, उनकी तरफ मुँह करते हैं और कहते हैं कि जो बाबा हमें बचपन में कहानी सुनाते थे वो तुम्हें याद है? तो उनकी आंखें कुछ ज़्यादा ही चटक हो आई थी। और वो कहानी क्या थी? वो कहानी इस प्रकार थी। उनके बाबा रूप सिंह और भूप सिंह को एक कहानी सुनाते थे। वो कहते थे, उन्होंने जो सुनाई थी कहानी वो ऐसे है कि वो एक नन्ही चिड़िया वाली कहानी, जिसे गिद्ध ने कहा था कि मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं, खैर मैं याद दिलाता हूँ कि गिद्ध के ऐसा कहने पर चिड़िया डर गई। पूछा क्यों? तो एक चिड़िया थी और एक गिद्ध था, उनकी कहानी है। तो गिद्ध ने ये कहा था चिड़िया से कि मैं तुम्हें, नन्ही चिड़िया थी, उसको कहा था कि मैं खा जाऊंगा। अब चिड़िया ने पूछा कि क्यों? तो गिद्ध बोला कि इसलिए कि तू मुझसे ऊंचा नहीं उड़ सकती। और उसने कहा कि ठीक है, यह तो अजीब ज़बरदस्ती का तर्क था। नन्ही चिड़िया ने धीरज धरकर पूछा, और अगर मैं तुझसे ऊंचा उड़कर दिखा दूं तो गिद्ध उसके बचकानेपन पे हंसने लगा। तो नहीं खाऊंगा। गिद्ध ने कहा, अच्छा तू अगर मुझसे ऊंचा उड़ करके दिखा देगी तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। फिर तो दोनों में ठन गया मुकाबला। गिद्ध के सामने भला उस नन्ही सी चिड़िया की क्या बिसात थी। लंबे लंबे डैने फहराए और उड़ गया ऊपर। गिद्ध ऊपर और ऊपर और ऊपर उड़ता गया। चिड़िया डर गई, फिर भी उसने धीरज नहीं छोड़ा। ऐसे उसने सोचा कि ऐसे भी मरना है, वैसे भी तो क्यों न मौत से दो दो हाथ करके ही मरूं, कम से कम मरने का मलाल तो नहीं रहेगा। फिर तो पूरी ताकत लगा दी उस चिड़िया ने उड़ने में, लगा कि उसके प्राण ही निकल जाएंगे, और अपने जान पे वह खेल गई। चिड़िया और सारी ताकत लगा करके उड़कर जा बैठी गिद्ध की पीठ पर। गिद्ध अपनी बेहिसाब ताकत के गुरूर में उड़ता रहा, आकाश से भी ऊंचा। लेकिन चिड़िया को अब कोई डर नहीं था। क्यों नहीं डर था बच्चों? क्योंकि वह हर हाल में उससे ऊंचाई पर थी और मौत की पीठ पर ही जा बैठी थी, इसलिए उसको बिल्कुल भी अब डर नहीं था। तो अब ऐसे ही भूप सिंह ने अपने बारे में भी कहा। कहानी को ख़त्म करके उसने ये कहा कि इसी तरह से भूला, भूला मतलब भाई, अपने छोटे भाई को कहता है रूप सिंह से, किसी तरह भूला मैं भी आ बैठा हूँ मौत की इस पीठ पर, उसी की तरह जिसने मेरा सब कुछ निगल लिया। क्योंकि वही स्थान था जहाँ पर उसके माँ बाप सभी की मृत्यु हो गई थी। पुराने जो खेत थे वह सब मलबे में दब गए थे। तो उसने कहा कि अब इसको मैं कब तक हटाता रहता। थोड़ी बहुत खेती शुरू तो करी थी, लेकिन अकेला वो नीचे जो है वो कब तक इसको करता रहता, अर्थात वो उसमें सफल नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए जो है वो उसके बाद फिर अपना उल्लेख करता है कि आगे का, कि भूप सिंह द्वारा यह बताना कि किस तरह से उसने यहाँ पर पेड़ लगाए और उसकी लकड़ियाँ जलाकर उससे झरने में जमने वाली बर्फ़ को गलाता आता है। तो इस तरह से उसने बताया कि फिर यहाँ पर उसने खेती बाड़ी की और पेड़ पौधे लगाए, और उन्हीं पेड़ों की लकड़ियों को जला करके वो वहाँ झरने का पानी भी कभी अधिकांश जब ठंड होती है तो वो जम जाता है। तो वो क्या करता है कि पेड़ बहुत सारे लगा रखे हैं और उन पेड़ों की लकड़ियों को काट करके ही वहाँ किनारे पे सुलगा देता है, और उसकी गर्माहट से झरने का पानी जो है वो पिघल जाता है, जिससे वो अपनी खेती बाड़ी आराम से कर लेता है। इसी पर आधारित बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न हैं। शेखर और रूप सिंह ने हिमांग में क्या देखा? तो जो रात्रि का वर्णन था उसका यहाँ पे उल्लेख आपको मैंने पहले ही कर दिया है। शैला और भूप सिंह ने फसल उगाने के लिए क्या प्रयास किया? शैला और भूप सिंह ने फसल उगाने के लिए क्या किया कि वह आकर के हिमांग में बस गए, और वहाँ बसने के बाद उन्होंने झरने का जो रुख था उसको मोड़ करके उसी से खेतीबाड़ी का काम अपना शुरू किया, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए। भूप सिंह ने कौन सी कहानी सुनाई और क्यों? छोटी चिड़िया वाली और गिद्ध की कहानी सुनाई कि संघर्ष करके वह बिना डर के, निडर होकर के वह अब इस हिमांग पहाड़ी पर आकर के बस गए हैं। तो जो होगा वो देखा जाएगा। आरोहण कहानी का उद्देश्य बताइए। तो आरोहण कहानी का उद्देश्य क्या है बच्चों? वो आपको लिखना है। पाठ तथा पाठ के लेखक का नाम क्या है, अब तक आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो इस तरह से बच्चों ये इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न अपनी कॉपी में लिखेंगे
और इसको याद करेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।